नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है थर्वा मालू और आज मैंने रेड टी शर्ट इसलिए पहना हुआ है क्योंकि रेड सिंबलाइज करता है रिस्पेक्ट, यानी कि रेड कलर दर्शाता है सम्मान। और आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं, वो असलियत में सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। आइए सुनते हैं उस वीर की कहानी जिसने भारत की सेनाओं को बदलने की थी ठानी। आप सब जानते ही होंगे कि 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान हमने हमारे सीडीएस सर यानी कि बिपिन रावत जी को खो दिया है। उनके बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज के इस छोटे से वीडियो में मैं उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ और आप सबके लिए उनकी लाइफ के बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें बिपिन रावत सर ट्रैवल कर रहे थे। इस कहानी की शुरुआत 16 मार्च 1958 से होती है, क्योंकि इसी दिन बिपिन रावत सर का जन्म हुआ। ये पहले से ही एक मिलिट्री बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे, क्योंकि इनके पिताजी आर्मी के 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट में रहे और उसके बाद में डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे। बिपिन सर ने 16 दिसंबर 1978 को आर्मी ज्वाइन की और 43 ईयर्स तक वो अपने देश की निस्वार्थ सेवा करते रहे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून ने बिपिन रावत सर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। मैं आपको बता दूं, ये उन लोगों को मिलता है जो हर मिलिट्री और आर्मी की ट्रेनिंग में अव्वल आते हैं, यानी कि अपना बेस्ट देते हैं। साथ ही साथ सीसीएस यूनिवर्सिटी ने बिपिन रावत सर को मिलिट्री मीडिया स्ट्रेटेजिक स्टडीज के लिए ऑनरी डॉक्टरेट भी दिया। बिपिन रावत सर के लिए प्राउड मोमेंट तब था जब इन्हें 5th बटालियन ऑफ 11 गोरखा राइफल्स यानी कि इनके फादर की ही रेजिमेंट में पोस्टिंग मिली। इनका स्पेशलाइजेशन हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में था, जिसमें दो कोर्सेस होते हैं, एक माउंटेन वॉरफेयर और दूसरा विंटर वॉरफेयर। पहले वाले कोर्स में सिखाया जाता है कि माउंटेन वाले एरियाज में कैसी लड़ाई लड़ी जाती है और इसकी प्रैक्टिस रफ टेरेंस में होती है, और दूसरे कोर्स में स्नो वाली जगहों पर कैसे लड़ा जाए वो सिखाया जाता है। ये दोनों टाइप की लड़ाइयाँ बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें जान का जोखिम बहुत होता है। सामने से आप पे दुश्मन अटैक कर रहा हो, ऊपर से स्नो या बारिश आ रही हो, और साथ ही साथ आपको एक ऐसी जगह पर लड़ना है जहां पर पैर बहुत फिसलते हो, तो कितना मुश्किल होगा। और बिपिन रावत सर ने इसी में स्पेशलाइजेशन किया था। बिपिन सर ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इंडियन आर्मी की हर पोस्ट को संभाला और फाइनली 1 जनवरी 2020 को वो इंडिया के फर्स्ट सीडीएस बने। आपने देखा होगा, जब से वीडियो शुरू हुआ है तब से मैं बिपिन रावत सर के नाम के सामने सीडीएस लगा रहा हूँ। तो आपने जरूर सोचा होगा सीडीएस का मतलब क्या होता है। सीडीएस कोई साधारण टाइटल नहीं है या पोस्ट नहीं है, बल्कि इंडियन मिलिट्री की अभी तक की टॉप मोस्ट पोस्ट है सीडीएस। और सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये पोस्ट को जो हासिल करता है वो तीनों सेनाओं का मेन हेड होता है और उसे तीनों सेनाओं को साथ में लेके चलना होता है। आइए अब बिपिन रावत सर के आउटसाइड इंडिया अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ये वो अचीवमेंट्स है जो उन्होंने बाहर के देशों में जाके कुछ अच्छा काम करके, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क करके हासिल की है। इसमें उनकी पहली अचीवमेंट ये है कि जब कॉन्गो नाम की कंट्री में एक मिशन चल रहा था, तो उसे लीड करने के लिए, उसे डायरेक्ट करने के लिए बिपिन रावत सर को बुलाया गया था, जो बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। और साथ ही साथ वो मिशन सक्सेसफुल भी हुआ। उस मिशन में उन्हें इसलिए बुलाया गया था बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट स्ट्रेटजीज, बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज एंड विजन। इसमें उनकी सेकंड अचीवमेंट ये थी कि जब 2019 में वो यूएसए टूर पर थे, तो उन्हें एक मिलिट्री कॉलेज ने हॉल ऑफ फेम का भी मेंबर बनाया। उनकी तीसरी अचीवमेंट ये थी कि ही वॉज एन ऑनरी जनरल ऑफ नेपालीज आर्मी। बिपिन रावत सर ने इंडिया को बार बार वार्न किया था, इंडिया की सरकार को बार बार कहा था कि हमें टू फ्रंट वॉर के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। आप सोच रहे होंगे टू फ्रंट वॉर मतलब क्या। जैसे कि यहाँ पर टू आया है, इस वॉर का मतलब होता है कि दो तरफा वॉर, यानी कि दो कंट्रीज एक साथ एक कंट्री पे हमला कर रही है। और ये इंडिया के साथ हो सकता है जब चाइना और पाकिस्तान मिलके दोनों दो अलग अलग जगहों पर से हमारे साथ वॉर लड़े, और इंडिया के लिए हार्ड हो सकता है इस वॉर को हैंडल करना। इसीलिए इस वॉर की सिचुएशन को पहले तो इंडिया को अवॉइड करना चाहिए, और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसके लिए रेडी रहना चाहिए, पहले से हमारे पास लॉजिस्टिक्स होने चाहिए। जितना बड़ा आदमी होता है तो उसी से रिलेटेड उतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी होती है। तो आइए बिपिन रावत सर से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज पे बात करते हैं।
उनसे रिलेटेड फर्स्ट कंट्रोवर्सी तब हुई जब उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को एक सजेशन दिया इंडियन मिलिट्री को स्ट्रांग बनाने के लिए। वो सजेशन था टू मेक यूनिफाइड कमांड्स एंड थिएटर कमांड्स, जो बहुत ही अच्छा सजेशन था। इसका मतलब होता है कि तीनों सेनाओं को एक स्पेशल टीम बनानी चाहिए, एक स्पेशल एरिया की लड़ाई लड़ने के लिए जहां पर तीनों सेनाओं के सैनिकों की जरूरत पड़ सकती है। भारत में 3 ऐसे स्टेट्स है जहां पे थिएटर कमांड्स की जरूरत है। पहला गुजरात, दूसरा वेस्ट बंगाल और तीसरा तमिलनाडु। और कम से कम 10 से 15 यूनिफाइड कमांड्स की जरूरत अभी इंडिया को है। एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर्स ने बिपिन सर के इस सजेशन को अपोज किया था, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये था लॉजिस्टिक्स की कमी के कारण। लेकिन लॉजिस्टिक्स हम किसी भी कंट्री से वॉर के वक्त अवेलेबल करा सकते हैं, लेकिन हमें पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए ऐसे वॉर्स के लिए और प्लान बना के रखने चाहिए। बिपिन सर से रिलेटेड दूसरी कंट्रोवर्सी तब हुई जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडियन आर्मी एक बड़ा रोल प्ले करती है इंडियन एयरफोर्स और नेवी से इंडिया के मिलिट्री सिस्टम को हैंडल करने के लिए, इंडिया को सेफ रखने के लिए। इसके आगे उन्होंने ऐड किया कि इसीलिए इंडियन आर्मी को थोड़े ज्यादा लॉजिस्टिक्स और इक्विपमेंट्स देने चाहिए। इस स्टेटमेंट के वजह से नेवी के और एयरफोर्स के ऑफिसर्स को बुरा लगा, लेकिन यहाँ पर बिपिन सर मोस्टली सही थे। ये स्टेटमेंट मुझे लगता है सही था, क्योंकि मोस्टली हमारी कंट्री पे लैंड से ही वॉर हो सकता है जो चाइना और पाकिस्तान कर सकते हैं। उसके बाद बिपिन सर ने एयरफोर्स को आर्मी का एक सपोर्टिंग आर्म बताया। तो बिपिन सर के स्टेटमेंट पर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि नहीं, एयरफोर्स उससे बड़ा रोल प्ले करती है। आइए अब बात करते हैं उस हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना की जिसमें हमने बिपिन रावत सर, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत मैम समेत 11 लोगों को ऑन द स्पॉट खो दिया। और एक व्यक्ति जो अकेला विटनेस बचा था इस क्रैश का, उसे भी हमने 2 दिन पहले 15 दिसंबर 2021 को खो दिया। और वो व्यक्ति पायलट था उस हेलीकॉप्टर का। इस हेलीकॉप्टर का नाम MI-17V5 है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये हेलीकॉप्टर पुराना था इसीलिए क्रैश कर गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हेलीकॉप्टर अभी अभी इंडिया की सेना में आया है, कुछ ही साल हुए हैं। और ये टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस्ड भी है। ये बहुत ही मॉडर्न और नया हेलीकॉप्टर है और इसमें हमारे प्रधानमंत्री और साथ ही साथ प्रेसिडेंट भी ट्रैवल करते हैं। विपिन रावत सर के साथ ये हेलीकॉप्टर क्रैश की दूसरी दुर्घटना है। पहले भी एक हेलीकॉप्टर में जाते वक्त विपिन सर का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था, लेकिन उसमें वो बच गए थे और इस वाले में नहीं बच पाए। साथ ही साथ ये जो हेलीकॉप्टर है MI-17V5, इसके पिछले 5 सालों में 5 बार क्रैश होने के किस्से सामने आए हैं, लेकिन फिर भी 50 से ज्यादा कंट्रीज इसे यूज करती है और रशिया इसे बनाता है। इस हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे का रीजन बहुत से लोग बड़े पेड़ों को, बड़े बड़े पहाड़ों को और साथ ही साथ बैड क्लाइमेट को बताते हैं, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। इस क्रैश की इंक्वायरी के लिए एक कमेटी सेटअप की गई है और वो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि वो हेलीकॉप्टर इतना अच्छा है, इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड है कि उसमें क्रैश ज्यादातर नहीं ही हो सकता, रेयरली हो सकता है। और वो लोग बताते हैं कि ये एक सैबोटेज हो सकता है, यानी कि किसने बिपिन रावत सर की हत्या करवाई हो सकती है। अगर ये सैबोटेज है यानी कि किसी ने बिपिन रावत सर की हत्या करवाई है, तो कौन है वो? तो इससे रिलेटेड कुछ थियरीज मार्केट में फ्लोट कर रही है और वो मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन इस पे भरोसा करना या ना करना वो आप पे डिपेंडेंट है, क्योंकि मैं तो इस पे भरोसा नहीं कर सकता जब तक क्लियर रिपोर्ट नहीं आती। मुझे भी ऐसे कुछ वीडियोस देख के लगता है कि ये बैड क्लाइमेट के वजह से ही हुआ है। पहली थियरी ये बताती है कि ये क्रैश के पीछे चाइना का हाथ है और कुछ बड़े बड़े ऑफिशियल्स इंडिया के कंपेयर करते हैं इस क्रैश को ताइवान के मिलिट्री जनरल के क्रैश से, यानी कि ताइवान का भी एक मिलिट्री का हेड ऐसे ही मारा गया था हेलीकॉप्टर क्रैश में जैसे बिपिन रावत जी मारे गए हैं। और कुछ लोग ताइवान के हेड के मरने के पीछे चाइना को अक्यूज ठहराते हैं, यानी कि चाइना ने ये किया ये बोलते हैं। और हो भी सकता है कि चाइना को बिपिन रावत सर की डेथ से फायदा हो, क्योंकि बिपिन रावत सर की पॉलिसीज चाइना अगेंस्ट होती थी या फिर एंटी चाइना होती थी, जो इंडिया के लिए फायदा होता था। क्योंकि बिपिन रावत सर ने कहा था थिएटर कमांड्स और यूनिफाइड कमांड्स बनाने के लिए, और अगर ये बन जाती तो चाइना को इससे बहुत खतरा था। बहुत से लोग श्रीलंका के LTTE को और पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को इसके पीछे कसूरवार ठहराते हैं। वो बोलते हैं कि हो सकता है बिपिन रावत सर के क्रैश के पीछे इनका हाथ हो। और कुछ लोग इनसाइडर हैंड भी बताते हैं, यानी कि भारत के ही कुछ लोग जो बिपिन रावत सर के अगेंस्ट थे,
पॉलिसीज के उनके खिलाफ थे, उन्होंने ये करवाया हो किसी आउटसाइड कंट्री की पावर की मदद से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हेलीकॉप्टर में एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें पायलट क्या बात कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग स्टोर होती है, और बहुत सी अलग अलग चीजें कि हेलीकॉप्टर किस स्पीड पे चल रहा है, किस एंगल पे झुका हुआ है, किस हाइट पे उड़ रहा है, ये सब स्टोर होता है, जिसके वजह से मदद होती है कि कैसे ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ ये पता लगाने के लिए। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो बड़े बड़े पोस्ट पर रहे हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, और वो खुशियां मना रहे थे जब सीडीएस बिपिन सिंह रावत की डेथ हुई। ये कितनी दुख की बात होनी चाहिए हर देशवासी के लिए। इससे समझ में आता है कि इंटरनली भी इंडिया के अंदर भी कितने दुश्मन थे बिपिन रावत सर के। क्यों? क्योंकि एक ही रीजन है, उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी थी, वो इंडिया के लिए लड़ते थे ना कि खुद के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बिपिन रावत सर को दिया गया मेरा ट्रिब्यूट अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। उनके लिए आपने कुछ किया होगा तो वो भी कमेंट करके हमें बताइएगा, हमारे साथ शेयर करिएगा, और साथ ही साथ इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि और भी लोगों को इनकी कुर्बानियों के बारे में, इनकी अचीवमेंट्स के बारे में, इनकी सक्सेस के बारे में और इनकी पूरी लाइफ के बारे में जानकारी मिले। साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके और भी ऐसे टॉपिक्स बता सकते हैं जिन पर हमें वीडियोस बनाने चाहिए। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।